दोस्तों, मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों ये हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 22 है। दोस्तों आज हम आपके लिए पीडीएफ भी लेकर आए हैं, ठीक है। यानी कि जो भी प्रश्न है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया आपका, प्रश्न एक है दोस्तों कि कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है उसमें जो कार्य है उसको बताने वाले निर्देशों को के सेट को क्या कहता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है डीबगर, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है कंपाइलर और ऑप्शन डी है प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या प्रोग्राम। क्या कहता है उसको? प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि जो कंप्यूटर है उसमें जो कार्य बताता है दोस्तों उसके निर्देशों के सेट को प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रणाली में जो कंपोनेंट्स है उसकी कैपेसिटी को ऐड करने के लिए यूजर को अनुमति क्या करता है? प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस और ऑप्शन डी है एक्सपेंशन स्लाइड, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या एक्सपेंशन स्लाइड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटर प्रणाली में दोस्तों जो कंपोनेंट्स है उसकी जो कैपेसिटी उसको अगर ऐड करना चाहे, ऐड के लिए जो यूजर को अनुमति क्या प्रदान करता है दोस्तों? तो एक्सपेंशन स्लाइड क्या करता है? यही अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश 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 एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए आवश्यक फ्रेगमेंट और पूर्ण व्यवस्थित और अनुपयुक्त डिस्क स्पेस को अव्यवस्थित और समाप्त करता है, ठीक है। आपको बताना है कि वह क्या एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है, जो संचालन अनुकूलन करने के लिए आवश्यक फ्रेगमेंट और पूर्ण व्यवस्थित और उपयुक्त डिस्क स्पेस को क्या करता है? अव्यवस्थित करने और समाप्त करने में प्रयोग करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है बैकअप, ऑप्शन बी है डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन सी है डिस्क डिफॉर्मेटर और ऑप्शन डी है रीस्टोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या डिस्क डिफॉर्मेटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डिस्क डिफॉर्मेटर है दोस्तों उसमें जो विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है क्या करता है? तो उसको संचालन की चलाने के लिए, ठीक है, ये आवश्यक फ्रेगमेंट को क्या करता है? व्यवस्थित करता है, जिससे आप कोई भी स्पेस को क्या कर सकते हैं? अव्यवस्थित या समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है, ठीक है, यानी कि व्याख्यात करता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा एक्सटेंशन है जो सिस्टम फाइल के रूप में क्या होता है? संदर्भित होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है .com, ऑप्शन बी है .exe, ऑप्शन सी है .sys और ऑप्शन डी है .prg। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या .sys, ठीक है। यानी कि यही क्या आता है? तो सिस्टम फाइल को क्या करता है? एक्सटेंशन को ही प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों .com क्या है? तो ये कमर्शियल क्या है, यानी कि जो वाणिज्यिक होता है, यानी कि ई कॉमर्स में आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि पद टाइम शेयरिंग, ठीक है, जो टाइम शेयरिंग है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है,
ठीक है। आपको बताना है कि जो पद में टाइम शेयरिंग दिया गया है वो किसके द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया। ठीक है। ऑप्शन दिया है मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के द्वारा, ऑप्शन सी है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है मल्टी एक्सटेंशन सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न दिया है कि फाइंड द लॉक बॉक्स वो खोलने के लिए डैश डैश दबाएं। ठीक है, आपको बताना है कि जो फाइंड द लॉक बॉक्स है अगर उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी की को प्रेस करेंगे। ठीक है, यानी उसकी शॉर्टकट की क्या होती है फाइंड द लॉक बॉक्स को ओपन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस एफ की, ऑप्शन बी अल्ट प्लस एफ, ऑप्शन सी है टैब प्लस एफ और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फाइंड डायलॉग बॉक्स है दोस्तों, अगर हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करके उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अल्ट प्लस एफ। ठीक है, तो इसका क्या कार्य है, जिनको पता है वो कमेंट करिएगा फटाफट कि अल्ट प्लस एफ का क्या कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, जो अल्ट प्लस एफ है, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो भी हम क्या करते हैं प्रोग्राम में सिस्टम में क्या करते हैं, अगर मेनू को या फाइल टाइप को अगर ओपन करना है तो अल्ट प्लस एफ का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अल्ट प्लस एफ फोर क्या, अल्ट अल्ट प्लस F4 से क्या होता है। ठीक है, इसको भी जान लीजिए क्या भैया अल्ट प्लस F4 से क्या हो सकता है। तो दोस्तों अल्ट प्लस F4 से क्या होता है दोस्तों, तो कोई पूरा प्रोग्राम या विंडो है उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए अल्ट प्लस F4 यानी विंडो वाला या प्रोग्राम कोई भी उसको बंद कर सकते हैं, किससे, अल्ट प्लस F4 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है कि अल्ट मान लीजिए अल्ट प्लस इंटर से क्या हो सकता है। ध्यान जाइए कि जो अल्ट है, अल्ट क्या, ठीक है, अल्ट प्लस इंटर, इससे क्या होगा, अल्ट प्लस इंटर से क्या होता है दोस्तों, दोस्तों जो अल्ट प्लस इंटर है ये क्या करता है दोस्तों, कोई प्रॉपर्टीज है उसको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को देखने के लिए अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है अल्ट प्लस टैब। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों, जो अल्ट प्लस टैब है, ठीक है, यह कोई प्रोग्राम को स्विच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हम अल्ट क्या, अल्ट, ठीक है, अल्ट अल्ट प्लस शिफ्ट क्या, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का अगर हम प्रयोग करते हैं तो दोस्तों जो प्रोग्राम है उसको प्रीवियस ईयर्स में जाने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट जान लीजिए कि क्या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या कंट्रोल प्लस अल्ट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, क्या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ तो समझ जाएगा आप लोग, डिलीट है ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चलिए, तो दोस्तों जो कंट्रोल अल्ट और डिलीट है दोस्तों, इसका प्रयोग किस में होता है दोस्तों, तो इसका बहुत ही उपयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम कोई प्रोग्राम को रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या आप लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ करना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं। या दोस्तों आप कंप्यूटर को शट डाउन कराना चाहते हैं तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या दोस्तों आप उस कंप्यूटर को स्लीप करना चाहते हैं तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या आपका कोई कंप्यूटर क्या हो गया, हैंग हो गया है, तो उसमें भी कंट्रोल अल्ट और डिलीट का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोल अल्ट प्लस एफ दिया है दोस्तों, इसका क्या कार्य है, आप पता है जल्दी से कि जो कंट्रोल अल्ट प्लस एफ है इसका क्या कार्य है। ठीक है
दोस्तों इसका कार्य है दोस्तों कि जो MS वर्ड है उसमें कोई फुट नोट है उसको इंसर्ट करने के लिए, या कोई PDF है उसको इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इंटरनेट क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो इंटरनेट है वो क्या है, यानी कि व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है दोस्तों। ऑप्शन दिया है एक संगठन का एक लाइन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी है एक संगठन की सभी शाखाओं को ऐड करने के लिए व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। ऑप्शन सी है एक कारपोरेट कंप्यूटर नेटवर्क। और ऑप्शन डी दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, यानी कि इंटरनेट यही का मतलब है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम से संचार के लिए विशेष रूप से इनपुट आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम डैश डैश कहलाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर सिस्टम में जो संचार करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या अनुमति यानी कि परमिशन के लिए क्या होता है कार्यक्रम, यानी किस में कहलाता है, यानी कि जो कार्यक्रम वो क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटर्स और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने के लिए तुरंत संदेश प्रवाह करता है, ठीक है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक गुप्त कोड है जिसको अगर आप लागू कर देते हैं, ठीक है, तो संदेशों का क्या होता है प्रवाह तेजी से होने लगता है, यानी कि प्रवाह करने लगता है। ऑप्शन है इनक्रिप्शन, ऑप्शन बी ऑडिट्स, ऑप्शन सी UPS और ऑप्शन डी है फायरवॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या इनक्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो इनक्रिप्शन है क्या है गुप्त कोड है, ठीक है। अगर इसको आप लागू करते हैं तो आपका जो संदेश है तुरंत ही क्या होता है प्रवाह होने लगता है, यानी कि चलने लगता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा UPS, क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर उसको आपको पता है तो इसका फुल फॉर्म कमेंट करिएगा, ठीक है, कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, क्या अंटी, ठीक है, अनइंटरप्टेबल, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, क्या पावर सप्लाई, ठीक है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई किसका होता है UPS का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है दोस्तों। प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है, ठीक है। आपको बताना है जो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है जो अभी भी विकास में उसमें क्या हो रहे हैं विकास हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है चौथी पीढ़ी, ऑप्शन बी है 5वीं पीढ़ी, ऑप्शन सी है तीसरी पीढ़ी और ऑप्शन डी है 7वीं पीढ़ी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 5वीं पीढ़ी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी दोस्तों अभी भी क्या हो रहा है इसमें विकास के तहत मतलब विकास हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ठीक से व्यवस्थित डाटा को डैश डैश कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर कोई डाटा है उसको अगर व्यवस्थित किया जाता है सुव्यवस्थित किया जाता है तो उस डाटा को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन दिया है फील्ड, ऑप्शन बी है वर्ल्डर्स, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन और ऑप्शन डी मेटा डाटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न दिया है
कि मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर है। ठीक है, आपको बताना है जो मेमोरी है और जो स्टोरेज है उसमें क्या, उसके बीच में क्या अंतर है। ठीक है, आपसी अंतर क्या है। ऑप्शन दिया है मेमोरी अस्थाई और स्टोरेज अस्थाई होता है। ऑप्शन बी है मेमोरी अस्थाई और स्टोरेज अस्थाई होता है। ऑप्शन सी है मेमोरी धीमी और स्टोरेज का होता है फास्ट होता है यानी तेज होता है। और ऑप्शन डी दिया है बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, मेमोरी क्या होती है अस्थायी होती है, जो और स्टोरेज होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं। ठीक है, आपको बताना है जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किसकी आपूर्ति यानी कि कौन से जो उनकी आपूर्ति करता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं यानी कि वर्क करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिकल पल्सेस। ऑप्शन बी है अलग अलग वोल्टेज के इनपुट। ऑप्शन सी है चुंबकीय शक्ति और ऑप्शन डी है डिजिटल इनपुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न दिया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है उसमें क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है उपयोगकर्ता इनपुट सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग और सेकेंडरी स्टोरेज। और ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नहीं दोस्तों सी यू क्या, सी यू ए एल यू ठीक है, और एम यू मेमोरी यूनिट, यानी दोस्तों इसको प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। सी यू ए एल यू और एम यू। ठीक है दोस्तों, ये क्या है तो सी पी यू के भाग होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम का कारण बनता है। ठीक है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो प्रकार है जो एल्गोरिथम है उसमें क्या होता है, जो एरर होता है वो गलत परिणाम का कारण बनता है। ऑप्शन ए है लॉजिकल एरर, ऑप्शन बी है सिंटैक्स एरर, ऑप्शन सी है मशीन एरर और ऑप्शन डी है कंपाइलर एरर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, लॉजिकल एरर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डाटा कनेक्शन करा के जो तालिका में रिकॉर्ड की श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, आपको बताना है जो डाटा कनेक्शन है उसको हम कौन से तालिका रिकॉर्ड में कर सकते हैं, एक श्रृंखला के इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करता है। किस में संग्रहित करता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आउटलुक, ऑप्शन बी है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है डेटाबेस और ऑप्शन डी है वेब पेज। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये करा नहीं, ठीक है, जो इसको काट दीजिए, गलत हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है। डाटा कनेक्शन जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, किसमें संग्रहित करता है आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, डेटाबेस में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर भौगोलिक दृष्टि से जो दूर कंप्यूटर हैं उसमें जो टर्मिनल है, ठीक है, यानी उनसे टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन बी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। क्या ये किसका फुल फॉर्म है, ये मैन का है। ठीक है, और ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन का है, किसका, वैन का है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। और ये दिया डी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये किसका है दोस्तों, लैन का है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो टर्मिनल है नेटवर्क को क्या कहता है। ठीक है,
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, यानी कि ये दूर, यानी कि दोस्तों ये दूर दूर तक क्या होता है, नेटवर्क फैला होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, वैन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना कि इनमें से क्या उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के स्थानीय कंप्यूटर पर क्या होता है, यानी कि चलता है और वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए क्या होता है, प्रयोग में किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है FTP, ठीक है। ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी है वेब सर्वर और ऑप्शन डी है HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, वेब ब्राउजर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो वेब ब्राउजर है दोस्तों वो स्थानीय कंप्यूटर क्या होता है, चलता है और जो वेब पेज है उसको क्या करता है, प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको FTP, क्या, FTP दिख रही है, तो इसका फुल फॉर्म बताइए जल्दी से कि जो FTP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका फाइल, क्या, फाइल ट्रांसफ़र, क्या, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ये वो है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का एक विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना कि जो कंप्यूटर है उसका कौन सा प्रकार है जो वैज्ञानिकों की डाटा में विशेष जो विशाल मात्रा है, ठीक है, उसमें जो अंतर्निहित पैटर्न है उसको प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सर्वर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन डी है मिनी कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो वैज्ञानिक इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कौन करता है, तो वैज्ञानिक करते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग प्रश्न दिया है कि कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स यानी कि जो पार्ट्स हैं वो क्या सक्रिय हैं और ठीक ठाक से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ने दिया है बूटिंग, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है सेविंग और ऑप्शन डी है एडिटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, बूटिंग, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जो भी कोई सिस्टम है वो स्टार्ट होने के बाद क्या होता है दोस्तों, उसमें बूटिंग प्रक्रिया चालू होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आपको बताना है कि जो जावा है वो किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन दिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी है रिलेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप सॉरी ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है 6th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है दोस्तों। प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर को कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है उसमें जो कार्य बताता है उसको जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या, उस सेट को क्या कहता है, ठीक है। ऑप्शन दिया मैटर, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है कंपाइलर और ऑप्शन डी है प्रोग्राम है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है दोस्तों। प्रश्न दिया है कि जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसमें आप कोई प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, सेव करते हैं, तो जो फाइल फॉर्मेट है उसमें आप किसका उपयोग करते हैं, किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं, ठीक है, सेव करने के लिए। ऑप्शन दिया है .adp, ऑप्शन बी है .xml, ऑप्शन सी है .mbd
और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, .adp। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 प्रश्न दिया है कि एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है, वो क्या है? करेक्ट। एक सॉफ्टवेयर जो क्या होता है, वो चुपके से यानी कि बिना बताए, ठीक है, वेब ग्राहक है उसके इंटरनेट आदतों के बारे में, यानी कि जो उसकी कैसी हॉबी है, ठीक है, उसकी जो जानकारी है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो वो कौन सा है सॉफ्टवेयर है आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन दिया डिटेक्ट वेयर, ऑप्शन बी है स्पैम, ऑप्शन सी है स्पाईवेयर और ऑप्शन डी है फार्मिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, स्पाईवेयर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही छोटा है जो क्या करता है, जो वेब ग्राहक को क्या करता है, इंटरनेट के आयतों के बारे में क्या होता है, जानकारी इकट्ठा करता है। ठीक है, स्पाईवेयर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश डैश द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए है एप्पल इंक के द्वारा, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन सी विप्रो के द्वारा और ऑप्शन डी IBM के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 से दोस्तों प्रश्न दिया है कि विंडोज 98 कोड नेम मेम्फिस का डैश डैश में विकसित किया गया। ठीक है, जो विंडोज 98 है उसको किस सन में क्या होता है, विकसित किया गया था। ऑप्शन दिया 1989, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है 2006। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, 1998 में जो विंडोज 98 है, यानी कि कोड नेम मेम्सिप का 1998 में इसका विकसित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश वह स्थिति जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्डवेयर ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा था। ठीक है, बताना है कि वो कौन सी स्थिति है दोस्तों जिसमें क्या होता है, अधिक पावर वाले, ठीक है, वो तत्व जैसे मॉनिटर, हार्डवेयर, ड्राइव आदर्श क्या होते हैं, इनको रखा था। ठीक है, ऑप्शन दिया है हाइबरनेशन, ऑप्शन बी है पावर डाउन, ऑप्शन सी स्टैंड बाय मोड और ऑप्शन डी है डी शट डाउन प्रोसीजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, स्टैंड बाय मोड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि सामान्य कर्म परिधीय उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो सामान्य कर्म है उसमें अगर कोई परिधीय उपकरण है उसके लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो, ऑप्शन बी है बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रणाली, ऑप्शन सी एक प्रोग्राम संग्रह और ऑप्शन डी अन्य कार्यालय उपकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि कौन सा डिवाइस डाटा और कार्यक्रमों के बीच कोई अंतर को समझ सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कौन सा डिवाइस होता है वो डाटा और कार्यक्रमों के बीच क्या होता है, अंतर को समझ सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है मेमोरी और ऑप्शन डी है प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है कि दो या दो से अधिक निर्देश के एक साथ निष्पादन होने को क्या कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक निर्देशों के एक साथ क्या होता है, निष्पादन, ठीक है, होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सीक्वेंशियल एक्सेस, ऑप्शन बी है रिड्यूस्ड एक्सटेंशन सेट, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोसेसिंग और ऑप्शन डी डिस्क मिररिंग।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 31 दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो इंटरनेट है उसका मानक प्रोटोकॉल किसे माना गया है, ठीक है। ऑप्शन दिया है टीसीपी आईपी, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है एचटीएमएल और ऑप्शन डी है फ्लैश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या टीसीपी आईपी, यानी कि ठीक है ऑप्शन है इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। दोस्तों एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी टर्म इंटरनेट ईमेल के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सी टर्म है जो इंटरनेट ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ क्या होती है जुड़ी होती है, यानी कि ऐड होती है, ठीक है। ऑप्शन दिया है प्लाटर, ऑप्शन बी स्लाइड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है बुक मार्क और ऑप्शन डी है पाई चार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या बुक मार्क, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो इंटरनेट या ईमेल क्या होता है दोस्तों, ये बुक मार्क से जुड़ी होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आईपी एड्रेस, ठीक है, यानी कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस 136.0.10.27 किस वर्ग को संबोधित करने के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन दिया ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है सी और ऑप्शन डी है डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट होने की जो आईपी एड्रेस है 136.0.10.27 के अंतर्गत था, तो ये बी वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्री रूप से क्या होता है सिस्टम से सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करता है घूमता रहता है, यात्रा करता रहता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है, ठीक है, इनकी उसको प्रतिबाधित कर सकता है, रोक लगा सकता है। वो क्या है आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन दिया ट्रोजन, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फर्म और ऑप्शन डी है ड्रापर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या फर्म, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न लोग 35 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पहला कंप्यूटर वायरस टेस्ट है, ठीक है। आपको बताना कि इसमें से पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए है क्रीपर, ऑप्शन बी है सेंसर, ऑप्शन सी है स्लास्टर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या क्रीपर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मैकफी एक उदाहरण है, ठीक है। आपको पता नहीं जो मैकफी है वो किसका उदाहरण है। ऑप्शन दिया है वायरस का, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का और ऑप्शन डी है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, ठीक है। मैकफी किसका उदाहरण दोस्तों? तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने में प्रयोग किया था, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है जो अक्सर समय साझा करने में किया जाता है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है ए एस सी आई आई, ऑप्शन बी ए एन एस आई, ऑप्शन सी है ए डी ए और ऑप्शन डी ए पी एल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या ए एस सी आई आई, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर आपको ASCII इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अगर जिनको पता है तो कमेंट करिएगा फटाफट कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड। ठीक है, अमेरिकन क्या होता है? अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड कोड क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, कोड। ठीक है, कोड फॉर क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, यह है आपका TION। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या, एक्सचेंज, सॉरी इंटरचेंज, एक्सचेंज है इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ANSI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन क्या, अमेरिकन अमेरिकन नेशनल क्या, अमेरिकन नेशनल। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्या, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है? आई है इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ANSI का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों यहाँ पर ADA क्या, यहाँ पर दिया है आपका ADA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन्स क्या, अमेरिकन्स। ठीक है, डिसबिलिटीज एक्ट क्या, अमेरिकन डिसबिलिटीज एक्ट। ठीक है दोस्तों, आपको APL का फुल फॉर्म कमेंट करना है। ठीक है, कि जो APL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अगर नहीं पता तो कमेंट करेगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हाँ जो आप, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।